हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन जिसमें हम फ्रंट एंड बनाएंगे एंड दिस इज टास्क नंबर 5। और हम इसमें जो हमने बैक एंड बनाया था उसको डिप्लॉय किया था, अब हम एम्पलीफाई यूआई कंपोनेंट के थ्रू उसको कनेक्ट करेंगे। तो पहला है कि वी हैव टू इंस्टॉल द एम्पलीफाई लाइब्रेरीज। तो हम जस्ट एक नया टर्मिनल विंडो ओपन करके वी हैव टू रन दिस कमांड। सो लेट्स डू दैट। Okay, let's forget about the warnings and let's continue. And step 2 में हमें index.css बनाना है। तो मैं आपको पता ही होगा CSS इज स्टाइल शीट्स, जिसमें हम फॉन्ट्स, उसकी विड्थ वगैरह, कलर्स वगैरह, मार्जिन, पैडिंग, ये सब डिफाइन करते हैं। तो हमें AI रेसिपी जनरेटर src index.css में जाना है। सो src index.css और यहाँ पे जो कुछ भी है उसको इससे अपडेट कर देते हैं। कूल, अपडेट हो गया। देन अब हमें जाना है src app.css में, वहां पे भी ये स्टाइल शीट्स हैं, इसको भी अपडेट कर देते हैं। src app.css एरा, यहाँ से पूरा ले लेते हैं इसको। ओके, सो src app.cs भी हो गया। नाउ वी हैव टू गो टू स्टेप 3, इम्प्लीमेंट द यूआई। अब हमें जाना है API रेसिपी जनरेटर src main.tsx में। main.tsx एरा, इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, तो हमें बेसिकली ये कोड डालना है। इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पे डाल दिया। अब हम यहाँ पे एम्पलीफाई की लाइब्रेरीज यूज करके वी आर एक जो यूजर को ऑथेंटिकेट करने का जो यूआई है वो बेसिकली ये पूरा यहाँ से बनेगा। Now let's go to the next one. Then configure the amplify library. We have to go to the AI recipe generator source app.tsx। तो ये app.tsx है और इसमें इसने बोला है कि update with this code. This code is huge. Okay, no, not huge. So let's copy this code. और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। बड़ा अजीब सा पेस्ट हुआ है एक ही लाइन में। ये पूरा कोड एक लाइन में आ गया जो कि डिफिकल्ट है टू अंडरस्टैंड। अब हम यहाँ पे चैट जीपीटी की मदद लेंगे और कहेंगे कि इसको आप फॉर्मेट कर दो। ओके, सो फॉर्मेट द कोड। हम यहाँ पे चैट जीपीटी में एजेंट मॉडल यूज कर रहे हैं और ये एजेंट जो है ये भी क्लाउड सोनेट को यूज कर रहा है। तो बेसिकली हम क्लाउड सोनेट को एक्सटर्नली यूज कर रहे हैं इस कोड को ब्यूटीफाई करने के लिए, सो दैट ये मल्टीपल लाइंस में आ जाए। इस तरह से ये मल्टीपल लाइंस में आ गया है, अभी स्टिल वर्किंग। ओके, कीप, इस तरह से ये हो गया। नाउ सो वी हैव डन दिस and now we have to run the npm run dev again. So we'll go here and we are inside this npm। एक हमारी विंडो ऑलरेडी खुली हुई थी, इसी में कर देते हैं। यहाँ पे खुल गई 5173। सो 5173C। अब क्या हुआ, जो हमने पूरा यूआई बनाया था अभी हमने लोकली उसको डिप्लॉय किया 5173। फर्स्ट आई हैव टू क्रिएट ए अकाउंट। I'll give some passcode, creating the account। Now it is saying कि मेरे इस email ID में I have got the confirmation code। I've copied the security code sent in this email ID and I copied it here and I confirm it। See, अब ये locally चल रहा है, अभी तक ये AWS में
हुआ नहीं है। यहाँ पे हमने बोला ओके लेट्स से आई से नूडल्स एंड एग्स and onion. Give me the recipe based on these three ingredients. Let's see ये देता है कि नहीं देता। कूल देखो इसने एक टेस्टी रेसिपी आइडिया दे दिया इन कॉम्बिनेशन से, और पूरा क्या क्या चाहिए आपको, किस तरह से, क्या इंस्ट्रक्शन है, किस तरह से बनाना है। आप चाहो तो और ले सकते हो, इसमें कुछ और भी डाल दो। लेट्स से आप नूडल्स हटा दो बस और बोलो एग्स एंड ऑनियन। लेट्स सी क्या होता है। कूल तो ये जो है यहाँ पे इसने एक ऑनियन ऑनियन फ्री टाटा बना दिया यहाँ पे, जिसमें चीज भी डालेगा, ये मिल्क भी डालेगा, बटर अनियन सब कुछ डालेगा। तो बेसिकली ये आपका एआई रेसिपी जनरेटर हो गया बेस्ड ऑन द इंग्रेडिएंट्स। लेकिन अभी ये हमारे लोकल होस्ट में इंस्टॉल्ड है। अब इसको हमें इंस्टॉल करना है वेबसाइट पे। तो हम आएंगे, ये हमारा हो गया लोकल होस्ट में चल रहा है, हमने अकाउंट बना लिया था, हमने ये भी कर दिया, हमने अकाउंट में आया तो हमारे पास एक कंफर्मेशन कोड आया था वो भी डाल दिया, हमने लोकली चेक कर लिया, ये सब चलता है। अब हम क्या करेंगे कि ये जितने भी चेंजेस हैं इसको लेके कमिट कर देंगे, इसको लेके कमिट कर देंगे। तो हम यहाँ पे आए, अब यहाँ पे समझो हमने इसको कमिट जैसे ही करेंगे तो जितने भी चेंजेस हैं, एक्स्ट्रा चेंजेस हैं, तो वो सब कंपाइल होके डिप्लॉय होके एम्पलीफाई उनको बिल्ड करके सीधा यहाँ पे जो हमारी वेबसाइट है, अभी ये पुरानी वेबसाइट है, इस पे जाके डिप्लॉय कर देगा यहाँ पे। सो लेट्स सी दैट। इसको हमने किया ऐसे, ये आ गया एंड देन वील गो हियर एंड सी आवर चेंजेस। इसने बोला यहाँ पे जाओ, चेंजेस देखो, जाते हैं देखते हैं क्या चेंजेस है। ये देखो यहाँ पे आ रहा है डिप्लॉइंग। अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी डिप्लॉय आ रहा है, हम फिर से क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे डिप्लॉइंग का स्टेटस आ रहा है। लेट्स सी अगर हम कहीं पे लॉग्स देख सकें कि क्या डिप्लॉइंग के लॉग्स आ रहे हैं। ये देखो ये आगे डिप्लॉइंग के लॉग्स। इसने क्या किया है कि जैसे ही मैंने चेक इन मारा गिटहब में, इसने लेटेस्ट कोड लिया और उसको कॉपी किया। अब ये सब कहाँ चल रहा है, ये सर्वरलेस में चल रहा है, ये पूरा का पूरा कंटेनर के अंदर हो रहा है। ये कोई आपने वीएम या कोई इंस्टेंस नहीं बनाया जिसमें ये सब हो रहा है। तो एम्पलीफाई ये सब एक कंटेनर के अंदर कर रहा है सर्वरलेस में। So what we get here is it is saying the build has failed and cannot find module amplify outputs.json. Cannot find this out. जबकि ये तो हमने जनरेट किया था। लेट्स सी, हम जाते हैं गिटहब में दोबारा और इसको रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं एम्पलीफाई आउटपुट डॉट जेसन है कि नहीं। इट्स नॉट देयर। एम्पलीफाई डायरेक्टरी आ गई, लेकिन जो हमने एक फाइल बनाई थी एम्पलीफाई आउटपुट्स डॉट जेसन, ये नहीं आई है। ये फाइल क्यों नहीं आई, नॉट श्योर। तो हम क्या करेंगे, इस फाइल को ऐड कर देते हैं, गेट ऐड एम्पलीफाई डॉट जेसन एंड गेट कमिट। ओके सो जो हमारी डॉट किट इग्नोर फाइल है उसके अंदर डॉट जेसन को एक्सक्लूड किया हुआ है, दैट्स व्हाई दिस फाइल वाज नॉट अपलोडेड। तो हम इसको फोर्सफुली ऐड कर देते हैं एंड amplify output dot json added and get push origin main। ओके सो ये हो गया। अब जैसे हमने पुश किया एक और यहाँ पे डिप्लॉयमेंट चालू हो गया होगा। सी डिप्लॉयमेंट नंबर 3 हैज स्टार्टेड एंड अगेन इट विल डू एंटायर एवरीथिंग अगेन। आई होप या इट हैज error messages are not shown. Let's see. इंस्टॉलेशन शुरू हो गया है एंड हमारा कमिट मैसेज यहाँ पे आ गया है, एम्पलीफाई आउटपुट जेसन एडेड। ओके सो इस बारी भी डिप्लॉयमेंट फेल हो गई है। नाउ द एरर इज form event is a type and must be imported using a type only import when verbatim module syntax is enabled। तो हम क्या करेंगे, मेरे ख्याल से जब हमने
कॉपी एंड पेस्ट किया था। उसके बाद जब मैंने चैट जीपीटी को बोला था फॉर्मेट को ठीक कर दो, तो उस वक्त कहीं पे कुछ चैट जीपीटी ने या कहीं पे कुछ इश्यू हुआ है। तो लेट्स गो अगेन हियर, दिस वाज द फाइल, और यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्म इवेंट को ये दिखा रहा है कि इट मस्ट बी इंपोर्टेड यूजिंग ए टाइप ओनली इंपोर्ट। यही इश्यू हमारा अब गिटहब में आ रहा है कंपाइल करते वक्त। तो ये यहाँ पे भी रेड लाइन से पे था जिसको मैंने इग्नोर किया। तो हम बोल सकते हैं कि ओके फिक्स कर दो इसको, चैट जीपीटी को ही बोलते हैं, लेट्स से क्या करता है इसको। ओके उसने इसको फिक्स कर दिया, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और एक्सेप्ट करने के बाद हम देखते हैं कि कौन सी फाइल को हमें फिर से चेक इन करना है। एक ही फाइल हुई है, इसको हम डाल देते हैं git commit -n commit -n form event issue resolved and git push origin main। cool। तो अब ये चौथा डिप्लॉयमेंट होगा, ये चौथा डिप्लॉयमेंट। ये सब इश्यूज हमें लोकल डिप्लॉयमेंट में नहीं आए थे, जब हम AWS में कर रहे हैं तब आए हैं। तो लेट्स सी, क्योंकि हो सकता है इनका जो जनरेटर है, एम्पलीफाई है, जब ये AWS में डिप्लॉय कर रहा है तो बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग करता हो। तो लेट्स सी, अब इसमें ये एक सर्वरलेस में शुरू हो गया। Okay, so this has been completed successfully या get deployed। और अगर हम अब डोमेन में जाएंगे इसमें, so you can see, so now we have to sign in because user was already created by us। ओके तो ये हमारी साइट शुरू हो गई है, सेम साइट। इसमें हम डालते हैं ना मसाला and what carrot, and let's challenge this, right? Something which doesn't go together, curd। let's see with these ingredients ये क्या जनरेट करके देता हमें। तो इस तरह से हमने AWS में, ये देखो ये आ गया। तो here is a tasty recipe idea using masala, carrots, curd, yogurt। तो ये कैरेट मसाला बनाएगा जिसमें कर्ड की ड्रेसिंग देगा, और इसको ये सब चाहिए और ये सब चाहिए और ये सब स्टेप्स हैं। एक ये वेज जिसने बोला डिलीशियस मील होगा, न्यूट्रिशियस मील होगा। तो इस तरह से आप अपनी पर्सनल रेसिपी AI जनरेटर से बना सकते हैं। तो हमने क्या किया है, हमने बस ट्यूटोरियल फॉलो करके पूरा एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट किया कोड को। एक तो जगह हमें प्रॉब्लम आई जिसको मैंने दिखाया अभी डिप्लॉयमेंट के वक्त, जो कि नहीं चल रही थी, शायद ये इनके कोड में कुछ प्रॉब्लम है। उसको ठीक करके फिर हमने चलाया तो ये चल गया, और हमारा AI एप्लीकेशन अब AWS में डिप्लॉय हो गया है। तो इस तरह से अगर हम कंक्लूड करें इसको, तो हमने जो स्टेप्स लिए हैं, जो शुरू में था, हमने बेडरॉक से क्लाउड सोनेट 3 का मॉडल लिया, लैम्डा से उसको एक्सेस किया, एक सर्वरलेस कंपोनेंट है, और जब रेस्ट एपीआई पोस्ट करते हैं तभी वो कंटेनर प्रोविजन होता है, और वो रेस्ट एपीआई बेडरॉक से कनेक्ट करके डेटा लेके आती है। और वो रेस्ट एपीआई को हमने एपसिंक के थ्रू एक्सेस किया, जो कि इंटरनली GraphQL को सपोर्ट करता है, सिंटेक्स क्वेरी लैंग्वेज। और उसके बाद फिर हम ये पूरा फ्रेमवर्क हमने एम्पलीफाई के थ्रू किया, जो कि गिटहब से कनेक्ट करके आपके कोड को बहुत इजीली डिप्लॉय कर देता है, एंड इट हैज लाइब्रेरीज व्हिच कनेक्ट्स टू द कॉग्निटो। फाइनली हमने देखा, हमने एक यूजर भी बनाया और उस यूजर को प्रिविलेजेस दी बेडरॉक से कनेक्ट करने के लिए। तो बेसिकली हमने देखा पूरा का एप्लीकेशन एंड टू एंड हमने AWS में डिप्लॉय किया। एक जनरेटिव AI एप्लीकेशन है। और तो क्या हमने इसमें सीखा, हमने जो सीखा वो है बेडरॉक में मॉडल क्लाउड सोनेट 3 मॉडल हमने सीखा, स्टेप फंक्शन लैम्डा AWS, हमें पता चला GraphQL के बारे में, हमें पता चला एपसिंक के बारे में, एम्पलीफाई के बारे में, कॉग्निटो के बारे में, हमें पता चला कि
कैसे एंड यूजर को कॉग्निटो के थ्रू ऑथेंटिकेट किया जाता है, कैसे हम लोग अपनी एप्लीकेशन को हमने प्रिविलेजेस दी थी बेडरॉक सोनेट 3 मॉडल को कनेक्ट करने के लिए, कैसे हमने कॉस्ट सेविंग की कि हम सर्वरलेस एप्लीकेशन चला रहे हैं, ग्राफ क्यूएल से कैसे हमने वही डेटा मंगवाया जो हमें चाहिए था। तो इस तरह से ये सेशन कंप्लीट होता है। बट देयर इज वन मोर स्टेप जिसमें हम करेंगे क्लीनिंग अप द रिसोर्सेस। और ये क्यों करेंगे? क्योंकि हमने जितने भी चीजें बनाई हैं उसका पैसा भी लग गया होगा, बहुत कम लगा होगा, लेकिन क्योंकि हमने हर जगह डेमो सर्विसेज यूज किए हैं, लेकिन इट मेक्स सेंस टू क्लीन अप द रिसोर्सेज, सो दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट सेशन।